मेरे प्रियो सभी लोगों को जय मसीह की। आशा करते हैं कि आज सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम बाइबल की कहानी को सुनते हैं। साउल, इज़राइल का पहला राजा। देखो यहाँ सामुएल इस आदमी के सिर पर तेल उंडेल रहा है, पर वह ऐसा क्यों कर रहा है? बात यह है कि उस समय अगर किसी को राजा बनने के लिए चुना जाता था तो ऐसा ही किया जाता था। इसके लिए बहुत ही खूबसूरत शानदार तेल इस्तेमाल किया जाता था। सामुएल जिसके सिर पर तेल उंडेल रहा है उसका नाम साउल है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने साउल से कहा था। साउल को लगता था कि वह राजा बनने के लायक नहीं है। उसने सामुएल से कहा, मैं तो बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, जो इज़राइल का सबसे छोटा गोत्र है, फिर मैं कैसे इज़राइल का राजा बन सकता हूँ? मगर परमेश्वर साउल को पसंद करता था, क्योंकि वह खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे राजा बनने के लिए चुना। साउल कोई छोटा मोटा या गरीब आदमी नहीं था, वह एक अमीर घराने से था और बहुत बड़ा खूबसूरत था और बहुत ऊंचे कद का था, इतना कि सारे इज़राइलों से 1 फुट लंबा था। साउल बहुत ताकतवर था और दौड़ने में सबसे तेज था। जब परमेश्वर ने साउल को राजा बनने के लिए चुना तो सभी लोग उस बड़े खुश हुए। वे सब एक साथ बोल उठे, राजा की लंबी उम्र हो। उस समय भी इज़राइल के दुश्मन बड़े ताकतवर थे। वे इज़राइलियों के लिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर देते थे। साउल के राजा बनने के कुछ समय बाद अमोनी लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, पर साउल ने एक बड़ी सेना इकट्ठा की और अमोनियों को हरा दिया। इससे लोग अपने राजा साउल को बहुत प्रसन्न करने लगे और बहुत ही खुश हुए। साल पर साल बीतते गए और साउल इज़राइलियों के दुश्मनों पर जीत हासिल करता गया। साउल का एक बेटा था जिसका नाम योनातान था, वह भी बड़ा बहादुर था। उसकी मदद से इज़राइलियों ने कई बार अपने दुश्मनों पर जीत हासिल की। उस समय कई फलिस्ती इज़राइलियों के कट्टर दुश्मन थे। एक बार 1000 फलिस्ती इज़राइलियों से लड़ने आए थे। इस पर सामुएल ने साउल से तब तक रुकने को कहा जब तक कि वह आकर परमेश्वर के लिए बलिदान न चढ़ा दे, मगर सामुएल को आने में देर हो रही थी। साउल को डर था कि कहीं फलिस्ती लड़ाई शुरू न कर दे, इसलिए उसने सामुएल का इंतजार करने के बजाय खुद ही बलिदान चढ़ा दिया। जब सामुएल आया तो उसने साउल से कहा, तुमने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है। अब परमेश्वर इज़राइल पर राजा होने के लिए किसी और को चुनेगा। कुछ समय बाद साउल ने एक बार फिर परमेश्वर की बात नहीं मानी, इसलिए सामुएल ने उससे कहा, परमेश्वर को बढ़िया से बढ़िया भेंट की बलि चढ़ाने से अच्छा होता कि तुम उसकी बात को मानते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए परमेश्वर तुम्हारी सारा राजपाट छीन लेगा। हम इस कहानी से एक अच्छा सबक सीख सकते हैं। वह यह है कि परमेश्वर की बात मानना बहुत ही जरूरी है, ना कि उसको बलिदान चढ़ाने से, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें।